अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 23 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की मरकजी क़यादत की जो असलियत है वो सबके ऊपर मुनकशफ हो चुकी है, यानी इसके इंकशाफात हो चुके हैं। लेकिन उनके खूनी रिश्तों ने जो उनके साथ वफा की है, जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारों और इनके टाउटों के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा इमरान खान साहब के दोनों बहादुर साहबजादों ने रसीद किया है, उसकी मिसाल शायद ही तारीख में मिलती हो। अभी थोड़ी देर पहले कासिम खान ने एक और ट्वीट कर डाला है। क्या उन्होंने ट्वीट किया, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो मैं शेयर करूंगा। फिर ये जो सजाओं का एक हैजान है, इसके बीचों बीच एक इशारा मिला है, और वो इशारा ये है कि आने वाले चंद दिन में 1-2 और बड़ी सजाएं हो सकती हैं। अब ये किसकी हो सकती हैं, किसके बिहाफ पर ये चीजें हो रही हैं, किसके जरिए ये कहलवाया गया है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो जिनको सजाएं सुना दी गई हैं, उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन दिया है, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर वो शख्सियत जो हाल ही में कुछ दिन पहले इंडो पाक जंग के दौरान जो है प्रोपेगेशन या मनफी प्रोपेगेंडे या गुफ्तगू के ऊपर कमेंट करती हुई दिखाई नहीं देती थी, अब आज एक और बड़ी बात कह डाली है उन्होंने, उसके ऊपर भी मैंने कमेंट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने से बात जी का। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो वेव ऑफ वर्डिक्ट्स आन पड़ी है, और इसने हमारे निज़ाम अदल और इंसाफ की जो मुशगाफियां हैं उसको सबके सामने रख दिया है। उसके ऊपर एहतजाज आपने रिकॉर्ड करवा देना है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो थू 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 थू, ये एक इस तरह की किसी क्लाशन के जरिए, यानी एहतजाज के मुंह की क्लाशन तो होती है ना सबके पास, उसके जरिए आप एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। अच्छा, आज जो शाम वाला मैंने व्लॉग किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब सेंट्रिक वो व्लॉग था, वो क्लिप मुझे मिल गया है। क्लिप में नहीं चला पाऊंगा, रीयूज कंटेंट जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें अब यूट्यूब ने सख्ती कर डाली है। ये जरा मैं आपके सामने थंबनेल शेयर कर देता हूं। थंबनेल है माइनस इमरान और मुतबादिल लीडरशिप प्लान। ये मैंने व्लॉग किया था 20 अक्टूबर 2024 को, यानी आज से तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले मैंने ये व्लॉग किया था, 10 महीने पहले। उस व्लॉग का जो क्लिप सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, मैं कोशिश करूंगा उसको ट्वीट भी कर दूं, या नहीं चला सकता, लेकिन इस तारीख का ये व्लॉग आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बात कही थी, क्या कोरिलेशन की थी, रियलिटी क्या है, और अब क्या हालात उसी तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपने इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट जरूर करने। अगर आपको लगता है कि इस व्लॉग में जो मैंने बात की थी एज इट इज कमेंट्स वहीं जा रहे हैं और हालात वहीं जा रहे हैं, तो जरूर मैक्सिमम नीचे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जोरदार थप्पड़ जी, ये ट्वीट है कासिम खान साहब का, इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया सुनिए जरा। वो कहते हैं, हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जिद्दोजहद की है। ये कासिम खान साहब कहते हैं, फिर से सुनिएगा। कहते हैं, हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जिद्दोजहद की। आज वो खामोश कर दिए गए। जाहिर है उनका नाम नहीं चल सकता, उनका ट्विटर अकाउंट कहीं और से हैंडल होता है, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, बच्चों से बात बहुत कम होती है, उनसे मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, ये सारी चीजें। वो कहते हैं आज वो खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में है। ये एक बेटा बाप से मुतालिक कह रहा है, कैद में है और हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिए गए हैं। कासिम खान कहते हैं, जब से हमें शऊर आया, यानी जब से हमने होश संभाला है, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाह कुन हो सकती है। आज उन्हें इसी जुर्म का इल्जाम दिया जाता है। एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सिदम जरीफी है, जिसका तज़किरा जितना किया जाए उतना कम है। ये कासिम खान ने मुलाकात की है, सुलेमान खान ने मुलाकात की है रिचर्ड ग्रैनिल से,
आने वाले चंद दिन में एक्सपेक्टेड है। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली में भी खुद डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात हो सकती है। हालात और वाकयात जिस तरफ डेवलप हो रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बेटे का अपने बाप के लिए दर्द एक जोरदार तमाचा रसीद कर रहा है इस निजाम के मुंह के ऊपर। हालिया मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के अरबाब इख्तियार के मुंह के ऊपर, और ये तमाचा जो है इस सबको सुनाई भी दे रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आज इशारा दिया गया है, इंदिया दिया गया है कि जनाबे इमरान खान साहब को एक और सजा सुनाई जा सकती है। शर्जील मेमन साहब ने आज प्रेसर किया, वो कहते हैं 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा हुआ है। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा हुआ है, यानी वो कहते हैं कि उसको भी सजा होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, उनको सजा नहीं हुई। मास्टरमाइंड अडियाला में बैठा हुआ है, उसको सजा होनी चाहिए। मतलब आप समझे इस बात को, ठीक है। तो शर्जील इनाम मेमन का एक और केस में सजा के फैसले के आने का इशारा। तो एक्सपेक्टेडली इस मुल्क के अंदर हर वो चीज हो रही है जिसकी तवक्को कभी नहीं की गई थी, तो अब हो रही है, तो उसके ऊपर बात तो करना बनती है। और ये सिर्फ इस तरह की प्रेशर्स के बाद टेम्पर गेज किया जाता है पब्लिक का कि किस नौयत का रिएक्शन आ सकता है। जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट हैं, खातून है। जंगों में भी ख्वातीन की सजाओं के ऊपर 10,000 दफा सोचा जाता है, लेकिन उनको सजा सुना दी गई है। 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 37 साल की सजा सुनाई गई है। 37 ईयर्स। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन है और आने वाले दिनों में किस तरह के इसके आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। अच्छा जनाब, बैरिस्टर अली जफर साहब फरमाते हैं 9 मई केसेस में पीटीआई रहनुमाओं को दी जाने वाली सजाएं खिलाफ कानून है। इंसाफ के तकाजों को पूरा किए बगैर कोई भी ट्रायल या सजा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती, किसी भी रुकने पार्लियामान को नाअहल नहीं किया जा सकता। ये बैरिस्टर अली जफर कहते हैं। फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट क्या है वो सुनिएगा। वो कहते हैं अलीमा खान ने अभी तक सिर्फ बातें ही की हैं, वो समझ रही हैं शायद आसमान से कोई फरिश्ते उतरेंगे। नुसरत भुट्टो को जब डंडे पड़े वो अकेली थी, कुलसूम नवाज की गाड़ी उठाई गई तो सारी पार्टी छोड़ गई। ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। कल जो है तोशाखाना 2 केस की इंतहाई आम समाअत अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने केस की कल की जेल समाअत की तस्दीक कर दी है, जबकि आज एक शाम को जो फैसला आना था वो आ चुका है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, अवाब अलवी, हम्माद अजहर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। यानी अब प्रेशर और बढ़ रहा है, आने वाले दिनों के लिए प्रेशर और बढ़ रहा है। सजा पाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा वहीं खड़ी हूं जहां 2 साल पहले थी। उमर सरफराज चीमा कहते हैं आज भी अपने नजरे पर कायम हूं, सजाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मियां महमूद रशीद ने कहा हम इमरान खान हक पर हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनके शाना बशाना खड़े। एजाज चौधरी ने कहा है कि हम आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अपने साथियों को सजाएं होने पर रंजीदा हूं क्योंकि वो भी मेरी तरह बेकसूर हैं। बड़ी जबरदस्त बात है जी। तो लेकिन मेरा आपने वो व्लॉग जरूर सुनना है जिसका थंबनेल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वारंट जारी किए गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। छापे शुरू हो गए। मुलजमान में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद खान, फैसल अमीन, वहाब अलवी, हम्माद अजहर और दीगर शामिल हैं। अच्छा, मैं नुसरत जावेद साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं अहमद चट्ठा 1,60,000 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए। वो वज़ीराबाद से मियां वाली मूसा खेल कैसे पहुंच गया एहतजाज करने, ये सोचने की बात है। कैसे हो सकता है कि एक शख्स बैक वक्त गुजरांवाला में भी हो, लाहौर में भी और सरगोदा में भी। ये गल सानू किसी ने नहीं समझानी और समझने वाले समझना भी नहीं चाहते। जब ये तय है कि पैटर्न 10-10 साल सजाओं का है, आप कितना भी ट्रायल के अंदर अपनी वजाहतें देते रहें, होना वही है जो तय है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान इस्माइल के लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत की दरख्वास्तों पर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 3 मुकदमात में, जबकि उमर सरफराज चीमा ने 2 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं।
اب کچھ وائرل بیانات میں شامل کرنا چاہوں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ منصور علی خان صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. پہلا وہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے جملوں کے اوپر مجھے بڑا اعتراض ہے, طرز صحافت کے اوپر بھی اعتراض ہے. اتنا بڑا میں ان کو گیج نہیں کرتا, ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کس پیٹرن پہ وہ چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں تو ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی ہوا چلی ہے PTI کے لیے مزید مشکلات آنے والی ہیں, سزاؤں کا طویل دور چلے گا. وہ آلریڈی ہم نے پریڈکٹ کر دیا تھا کچھ 2-3 مہینے پہلے. پھر وہ کہتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق پاک بھارت جنگ کے دوران ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا, بڑی کارروائی جلد آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر یہ طے کس نے کرنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم ماضی سے لے کر اب تک یہ ساری چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ باتیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیبل کر دیا جاتا ہے, ثبوت ہوتا نہیں ہے, 1.5-2 سال کیسز چلتے ہیں, اس کے بعد بری و ذمہ ہو جاتے ہیں لوگ, بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہ بچی ہو, وہاں پر سزائیں کیا ہیں؟ میرا خیال میں دل, گردہ, جگر بڑا کرنا چاہیے. جہاں پر ہیلدی کرٹیسزم ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ریاست مخالف ہو رہا ہے اس کو میرا خیال ہے تن دینا چاہیے. لیکن گیہوں کے ساتھ گھن کو تننے والی جو بات ہے نا, وہ ناانصافی کے زمرے میں آتی ہے, اور حکومت تو چاہتی یہی ہے کہ ان کا میدان کھلا رہے, کوئی تنقید کرنے والا نہ بچے. یہ افسوسناک ہے. ہم نوجوان جو ہے بات ہی کر سکتے ہیں, اور بات بھی کرنا پسند نہیں ہے, تو پھر کہیں کھیتی باڑی کر لیں گے بھائی, اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن ہمارے پاس بچتا نہیں ہے نا. عمران خان سے کل اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے. یوسف خان, شعیب امیر, آوان سرفراز ڈوگر, رفت محمود, صحافی مظہر برلاس اور شفا یوسفزئی کے نام عمران خان سے ملاقات کے لیے ڈالے گئے. اب ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, کل پتہ چل جائے گا. وائرل بیانات, ڈسکلیمر ہے, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت, جب لگتی انتہائی معذرت, اور جب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے. دیکھیں بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی بھی ریلیجن کوڈ آف لائف آپ کو دیتا ہے نا, لیکن اس کا جو پریچر ہوتا ہے وہ اس کے لیے اپنے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتا ہے ہر معاملے کے اندر. اسی طرح سے آئین کے اندر بھی بیچ کا راستہ نکال لیا جاتا ہے اشرافیہ کے لیے اور باب اختیار کے لیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. مبشر زیدی کہتے ہیں ریاست نے آج راسمین راشد, اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کو سزا دے کر پیغام دیا ہے کہ ملک سے محبت کرنے والوں کے نصیب میں صرف سزا ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. ماروی سرمد, میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں بہت سارے معاملات کے اوپر, لیکن کبھی کبھی ٹھیک بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں پاکستان کے جج دراصل کس قسم کا انصاف کر رہے ہیں. PTI کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد دیگر کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. یہ وہ فیصلے ہیں جو عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. میکسیمم کامنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.